माय सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत मस्त होंगे, चुस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें हम स्पेसिफिकली एंडोक्राइन सिस्टम और प्लांट के हार्मोन, जिसको हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, वो कैसे प्लांट को और हमारी एनिमल बॉडी को कंट्रोल करते हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, और वो भी किसके थ्रू? माइंड मैपिंग के थ्रू। ये आपका वन शॉट का सेशन है जो जस्ट 10 मिनट्स में कंप्लीट करने वाली हूं मैं। तो अपनी सीट की पेड़ी कस के बांध लो, अभी मैं सेशन स्टार्ट करती हूं और जल्दी से हम माइंड मैपिंग के थ्रू ये पूरा सब टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपको मिड टर्म में फोड़ने में हेल्प मिले। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जो कि पहला होता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब ये कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में ना दो टाइप की मूवमेंट्स आती हैं। ओहो, दो टाइप की मूवमेंट आती है, एक होती है नेस्टिक मूवमेंट्स और एक होती है ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो अगर इनका डिफरेंस मैं आपको बताऊं तो जो नेस्टिक मूवमेंट्स होती हैं आपकी, ये जो नेस्टिक मूवमेंट होते हैं ये होती हैं थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, जिनको हम थिग्मोट्रॉपिज्म या थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट होती है ना, ये आपकी टच की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? टच सेंसेशन की वजह से, टच स्टिमुलस की वजह से जो मूवमेंट हो रही है प्लांट्स में, उसको हम नेस्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। और ये नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि जिस साइड से स्टिमुलस लग रहा है, सिर्फ मूवमेंट उसी साइड पे नहीं होती, पूरे प्लांट के पार्ट्स में मूवमेंट शो होती है। जैसे कि टच मी नॉट प्लांट, टच में अगर आप टच मी नॉट प्लांट को ऐसा टच करोगे तो वो पूरे ही लीव्स उसके ड्रॉप हो जाती हैं और वो क्या करता है? थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट शो कर रहा होता है, क्योंकि टच क्या था? स्टिमुलस था और पूरे ही प्लांट के पार्ट ने ये मूवमेंट शो किया और किसी भी डायरेक्शन में ये मूवमेंट नहीं हो रहा था। ठीक है, अब आते हैं अगर हम ट्रॉपिक मूवमेंट पे, तो ये आपका डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। इसमें जो स्टिमुलस लग रहा होता है, इसमें जो भी आप स्टिमुलस अप्लाई कर रहे होते हो, आप कर रहे होते हो या नेचर अप्लाई कर रही होती है, तो उस डायरेक्शन में प्लांट के पार्ट्स मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर आपने सनलाइट प्रोवाइड करी, लाइट प्रोवाइड करी अपने प्लांट के पार्ट को, तो जो प्लांट का पार्ट आपके लाइट में एक्सपोज होगा, सिर्फ उतना ही पार्ट आपका लाइट की मूवमेंट पे, लाइट की ट्रॉपिज्म पे, लाइट की स्टिमुलस पे अपना मूवमेंट शो करेगा। सारे प्लांट्स के पार्ट मूवमेंट नहीं शो करते हैं एंड टूवर्ड्स द लाइट वो मूवमेंट शो करने लगेगा। तो इस टाइप के मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, जो कि डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। और इसमें जो स्टिमुलस होता है वो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि अर्थ हो गया, वाटर हो गया, आपका लाइट हो गई, या कोई टाइप का केमिकल हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कि ये ट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं ये आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो 4 टाइप के मूवमेंट होते हैं। एक होता है जियोट्रॉपिज्म, एक होता है फोटोट्रॉपिज्म, एक होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म और एक होता है कीमोट्रॉपिज्म। तो अगर आपके इनके नाम के ऊपर ही फोकस करोगे तो जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या हो गया? जियो का मतलब अर्थ हो गया। अर्थ पे क्या लगती है? ग्रेविटी, जो डाउनवर्ड लग रही होती है। तो जियोट्रॉपिज्म में ना किसकी वजह से मूवमेंट होती है? ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट होती है। अगर आपके प्लांट का कोई भी पार्ट टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव कर रहा होता है तो वो क्या हो रहा है? जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट शो कर रहा है। उसका जो मूवमेंट है वो जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट में आता है। तो अब इसमें 2 चीजें होती हैं। अगर आपका वो प्लांट का पार्ट टुवर्ड्स द ग्रेविटी, जैसे कि ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है, अगर वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूवमेंट शो कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, मतलब पॉजिटिव मूवमेंट शो कर रहा है। लेकिन अगर वो प्लांट का पार्ट अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है और वो अपवर्ड मूव कर रहा है, तो ऐसे मूवमेंट को हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म वाला मूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि वो मूवमेंट से जियोट्रॉपिज्म में उल्टा साइड पे ग्रो कर रहा है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आपकी शूट्स। आपकी जो शूट्स होती हैं वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही होती हैं, वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव नहीं कर रही होती है, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी मूव कर रही होती हैं। और रूट्स जो होते हैं वो पॉजिटिव ग्रेविटेशन, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहे होते हैं। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। फिर आते हैं फोटोट्रॉपिज्म से। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है? लाइट, मतलब आपका जो प्लांट का पार्ट है वो लाइट की वजह से, लाइट के स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट शो कर रहा है, जिसको हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। इसमें भी अगर प्लांट का पार्ट टुवर्ड्स द लाइट ग्रो कर रहा है तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, लेकिन अगर वो प्लांट का पार्ट अवे फ्रॉम द लाइट ग्रो कर रहा है तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा होता है। और इसमें, इस फोटोट्रॉपिज्म में आपके हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट के, जिनको हम फाइटो हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। और ये फाइटो हॉर्मोन्स मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। तो इसमें जो मूवमेंट होती है वो वाटर की वजह से होती है। टुवर्ड्स द वाटर हो रही है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, अवे फ्रॉम द वाटर हो रही है तो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। फिर आते हैं कीमोट्रॉपिज्म पे। कीमो का मतलब क्या होता है? केमिकल।
तो जो केमिकल की वजह से आपकी ट्रॉपिक मूवमेंट हो रही होती है उसको हम कीमोट्रॉपिज्म बोलते हैं। जैसे कि आपका पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है तो केमिकल चेंजेस की वजह से पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ट्यूब को फॉर्म करता है जिसके थ्रू मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचता है। तो इस टाइप के मूवमेंट को हम कीमोट्रॉपिज्म बोलते हैं, जो केमिकल की वजह से आपकी मूवमेंट हो रही है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है आपकी प्लांट के हार्मोन्स, जिसको हम क्या फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये फाइटो हार्मोन्स आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। दो टाइप के फाइटो हार्मोन्स होते हैं, एक होते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स और एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। अब नाम में ही समझ में आ रहा है, ग्रोथ प्रमोटर का मतलब जो ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जबकि ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, जो ग्रोथ को डिक्लाइन कर रहे हैं, रिटार्ड कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो जो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं वो 3 फाइटो हार्मोन्स होते हैं, 3 टाइप के फाइटो हार्मोन्स होते हैं, और ये होते हैं 2 टाइप के फाइटो हार्मोन्स। जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं वो होते हैं ऑक्सिन, गिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। ये तीनों प्लांट के पार्ट्स में ग्रोथ को प्रमोट कर रहे होते हैं, जबकि जो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये दोनों ही प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स की ग्रोथ को डिक्लाइन कम कर रहे होते हैं, रिटार्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लांट के हार्मोन होते हैं। अब ये सारे मैंने फाइटो हार्मोन्स को ना एक चार्ट में प्रिपेयर कर दिया है, तो आपको ना रिवाइज करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। तो आप देख लेते हैं कि इन सारे हार्मोन्स के, फाइटो हार्मोन्स के काम क्या क्या होते हैं। ये जो ऑक्सिन होता है ये सेल एनलार्जमेंट का काम कर रहा होता है। क्या कर रहा है, सेल को बढ़ा रहा होता है, उसका साइज इंक्रीज कर रहा होता है। सेल डिफरेंशिएशन में भी काम करता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि सेल क्या हो रहा होता है, पहले उसने डिवाइड किया, फिर ग्रोथ करी, अपनी एनलार्जमेंट किया, और वो फिर डिफरेंशिएट हो गया, मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लग गया। साथ साथ में ये फ्रूट की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। जो फ्रूट होता है वो बड़ा हो जाता है, वो ऑक्सिन हार्मोन की वजह से ही होता है। फिर आते हैं गिबरेलिन्स, जो कि अगेन सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन का ही काम कर रहा होता है, लेकिन सिर्फ प्रेजेंस में, किसकी, ऑक्सिन की प्रेजेंस में। तो उसका जो फंक्शन होता है वो तभी हो रहा होता है जब ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट होता है। उसके बाद आते हैं साइटोकाइनिन्स पे, जो कि आपके सेल की डिवीजन को प्रमोट कर रहा होता है। सेल की डिवीजन का मतलब सेल के नंबर को इंक्रीज कर रहा होता है। 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, नंबर सेल को डिवाइड करने में हेल्प कर रहा होता है। साथ में क्या कर रहा होता है, डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा होता है। डोरमेंसी क्या होती है, वो स्लीप स्टेज होती है जिसमें सीड्स को अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते हैं तो वो क्या होता है, एक डोरमेंट स्टेज में चला जाता है और वो जर्मिनेट नहीं करता है। तो इस डोरमेंसी की स्टेज को भी साइटोकाइनिन ही ब्रेक कर रहा होता है। फिर आते हैं हम ग्रोथ इनहिबिटर्स पे, जो कि है आपका एब्सिसिक एसिड। ये क्या कर रहा होता है, डोरमेंसी का प्रमोट कर रहा होता है। अब देख रहे हो इसका फंक्शन जस्ट अपोजिट है साइटोकाइनिन का। साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है, जबकि एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है, डोरमेंसी को और ज्यादा बढ़ा रहा है, ग्रोथ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है, ये प्रमोट्स द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ। विल्टिंग मतलब सिकुड़ के, खराब होकर के गिरना। तो भाई जब लीफ खराब हो जाती है, सिकुड़ जाती है, सड़ जाती है, तो वो गिर जाती है। तो ये गिरने का, विल्टिंग एंड फॉलिंग का भी काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड करता है। फिर आते हैं इथाइलिन पे, जो कि फ्रूट के पकने का काम कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, राइपनिंग का काम कर रहा होता है। और क्या करता है, फ्लावर और लीफ के सेनेसेंस को, मतलब डेथ को प्रमोट कर रहा होता है। जो फ्लावर खराब हो जाते हैं, जो लीफ खराब हो जाती है, उसकी डेथ को कौन प्रमोट कर रहा होता है, इथाइलिन फाइटो हार्मोन। चलो नाउ मूविंग ऑन टू दोज हार्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस ओनली। ठीक है, तो ये अगेन एक और वही चार्ट है फाइटो हार्मोन्स का, जिसको मैंने इसमें स्लाइड्स में लगा दिया है ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाए इन सारे हार्मोन्स की। तो मेक श्योर आप इस चार्ट को सेल्फ स्टडी करके खुद से भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो 2 सिस्टम परफॉर्म करते हैं, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। जो हार्मोन्स, जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में, वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। यही हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारी कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ठीक है, नर्वस सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करता है हमारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो अब ये देख लेते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स इंक्लूड होते हैं। देखो मैंने मेल और फीमेल दोनों का ही पिक्चर लगाया हुआ है इसमें, और दोनों में ही हार्मोन्स कॉमन होते हैं, एक्सेप्ट दैट ओवरी जो ग्लैंड होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम का ही पार्ट होता है, लेकिन वो सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, और टेस्टिस जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो बस ये 2 ग्लैंड्स का डिफरेंस होता है, अदरवाइज बाकी सारे ग्लैंड्स कॉमन होते हैं मेल और फीमेल में। तो अब हम देख लेते हैं कि उनका फंक्शन क्या क्या होता है, क्योंकि उनका फंक्शन और कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं।
हैं। अब अगर हम पाइनियल ग्लैंड की बात करें तो ये मेलेटोनिन सिक्रीट करता है, जो कि हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को, स्लीप के साइकिल्स को कंट्रोल भी कर रहा होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड पे, जो कि हमारा क्या होता है, मास्टर ग्लैंड होता है भाई। मास्टर जैसे कि हमारे प्रिंसिपल बाकी सारे टीचर्स की फंक्शनिंग को, ऑर्डर्स को रेगुलेट करते हैं, वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारी बॉडी में जितने सारे ग्लैंड्स हैं उन सबको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, इसीलिए इसका नाम मास्टर ग्लैंड रखा गया है। और ये सारे हार्मोन्स जो हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ADH ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ये सारे हार्मोन्स कौन सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और इनका फंक्शन भी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑस्मो रेगुलेशन, यही सब काम होते हैं। तो इस पूरे चार्ट में आपको एक तो ग्लैंड्स के नाम, उनके फंक्शंस क्या होते हैं और वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहे हो, ये 3 तो जरूर से जरूर पढ़ के जाने हैं। फिर आते हैं हम दूसरे हार्मोन पे, जो कि है थायराइड हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड जो कि सिक्रीट करता है थायरोक्सिन, और ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। फिर आता है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि हमें पता है क्या सिक्रीट करता है, एड्रिनलिन एंड कॉर्टिसोल, और ये हमारे फाइट और फ्राइट वाले सिचुएशन को कंट्रोल करता है। हमारी स्ट्रेस की सिचुएशन में कौन हमको रेगुलेट करता है, कौन सा हार्मोन रेगुलेट होता है, वो होता है एड्रिनलिन, जो हमारे ऐसे सिचुएशन को कंट्रोल करता है। फिर आते हैं पेनक्रियास, जो कि डुअल नेचर वाला ग्लैंड है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है, जो कि हमारे ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये डाइजेशन में पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है, जो कि हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। फिर आते हैं हम ओवरीज पे, जो कि सिक्रीट करता है क्या, ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन, जो कि हमारे फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। यूट्रस लाइनिंग को थिक करने में, फॉलिकल्स को बनाने में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ओवरीज से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन, वो। फिर आते हैं टेस्टिस पे, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, और वो सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन को, जो कि हमारे मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को, मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आई होप ये सारे हार्मोन्स और इनके ग्लैंड्स के नाम और फंक्शंस आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एक हार्मोन से क्वेश्चन आना तो बहुत ज़्यादा मिड टर्म में कंपलसरी है। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आई होप सबको ये पूरा सेशन माइंड मैपिंग के थ्रू समझ में आ गया होगा, और सेशन को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और आपको जो भी अपडेट्स चाहिए तो मेक श्योर आप इस टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको भी ज्वाइन कर लो, ताकि आपको मेरे से रिलेटेड सारे सेशंस के अपडेट वहां पे मिलते रहें। और साथ में आपको यूट्यूब से भी, हमारे चैनल से भी हमारे से रिलेटेड सारे सेशंस के अपडेट मिलते रहें। तो फिर मिलेंगे हम चलते चलते, बाय बाय।